का गैस चेंबर। जी हाँ, से लगभग 2.5 साल पहले दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अरब क्रांति का आगाज हुआ था लोकतांत्रिक सिस्टम स्थापित करने के लिए, लेकिन जगह जगह पर अब जो है ये खूनी क्रांति का शक्ल अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। गृह युद्ध के जैसे हालात में फंसे सीरिया में रासायनिक हथियार के इस्तेमाल पर सरकार का कहना है कि विद्रोही उसे परेशानी में डालने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमले का वीडियो सामने आने के बाद बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक हुई। स्थायी सदस्यों में मतभेद के बावजूद सुरक्षा परिषद ने कहा है कि सीरिया में क्या हुआ ये सच पता लगाने के लिए फौरन निष्पक्ष जांच की जरूरत है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। चारों तरफ अफरा तफरी, फर्श पर पड़े लोग तड़प रहे, कुछ लोग ऐंठन की वजह से चीख रहे, कुछ को सांस लेने में भारी दिक्कत नजर आ रही है, कुछ लोग बेहोश से दिख रहे पीड़ितों को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें यूट्यूब जैसी सोशल साइट्स पर अपलोड किए गए वीडियो की हैं, जो गृह युद्ध में फंसे अरब देश सीरिया की राजधानी दमिश्क की है। सीरिया के मुख्य विरोधी गुट ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार पर रासायनिक हमले में करीब 1300 लोगों के नरसंहार का आरोप लगाया है। हालांकि वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन सीरियाई सरकार ने कहा है कि इसे सीरिया में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के रासायनिक हथियार जांच निरीक्षकों को प्रभावित करने के लिए जारी किया गया है। लेकिन बशर सरकार पर रासायनिक हमले का ये पहला आरोप नहीं। आरोप ये भी है कि एक और रासायनिक हमले में करीब 100 लोग मारे गए हैं। इस रासायनिक हमले के आरोप से जुड़ी एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक तस्वीर में 2 से 5 साल के बच्चे कफन में लिपटे दिख रहे हैं। एक तस्वीर में माँ बाप अपने बच्चे की लाश के पास बैठे रोते नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में किसी गुमनाम जगह पर बच्चों की लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। जाहिर है अगर रासायनिक हमले के आरोप सही हैं, तो ये बहुत बड़ा जनसंहार है। सच जो भी हो, लेकिन सीरिया में सरकार की तरफ से रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप से विश्व बिरादरी की पेशानी पर बल पड़ गया है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव ने आपातकालीन बैठक में सुरक्षा परिषद को हमले के आरोपों के बारे में जानकारी दी। Now, with the possibility of the use of chemical weapons, which is to be investigated, let me say there is no confirmation of it. This is being further underlined. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बॉन की मून ने सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की खबरों पर हैरानी जताते हुए आरोपों की गहरी जांच की जरूरत बताई। सुरक्षा परिषद ने भी जांच की जरूरत पर सहमति जताई है। बैठक में सीरियाई सरकार के समर्थक रूस और चीन ने मीडिया पर सख्त बयान जारी करने की मुखालफत की, लेकिन अमेरिका समेत तमाम देश हमले के खिलाफ जांच के लिए एकजुट हो रहे हैं। There is a broad international view that the use of chemical weapons is completely unacceptable. Even some people who may disagree with us on some aspects of our policy related to Syria should be able to agree. सीरिया में आम लोगों पर जनसंहार के हथियार के इस्तेमाल के आरोप तब लगे जब रासायनिक हमले के पहले के 3 आरोप की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र का 20 सदस्यीय दल सीरिया में है। हालांकि इसी साल सीरियाई सेना पर रासायनिक हमले के कई आरोप लग चुके हैं। 19 मार्च को खान अल असल में रॉकेट हमले में 31 की मौत के आरोप, 24 मार्च को आद्रा हमले में 6 लोग मारे गए, 13 अप्रैल को अलेप्पो के हमले में 3 से ज्यादा लोगों की मौत, 19 अप्रैल को साराकेब में हेलीकॉप्टर से जहरीली गैस हमले में 2 की मौत। कहा जा रहा है कि ताजा तस्वीरों में जो लोग रासायनिक हमले के शिकार दिख रहे हैं, उन पर बेहद खतरनाक मानी जाने वाली नर्व गैस से हमला हुआ है। नर्व गैस सबसे खौफनाक रासायनिक हथियारों में से एक है, जिसे आरोपों के मुताबिक सीरियाई सेना रॉकेट में रखकर विद्रोहियों पर इस्तेमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।